नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम क्लास 10 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का निगमन करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। थेल्स प्रमेय। इस टॉपिक का नाम है थेल्स प्रमेय। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से आज हम समझने वाले हैं थेल्स प्रमेय। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो प्रमेय है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखो यूपी बोर्ड में जो है उत्तर प्रदेश में 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में पूछा हुआ है अलग अलग बार। और सीबीएसई बोर्ड में देखें 15 में, 17 में, 19 में, 20 में, 23 में पूछा है। और आपका बिहार बोर्ड में यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। आज इसका हम जो है निगमन करने वाले हैं बहुत शानदार ट्रिक से। और अगर दोस्तों पूरा वीडियो वॉच करते हैं आपको 100% एग्जाम में आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा। एग्जाम में 6 नंबर का ये प्रश्न पूछता है, निगमन पूछता है, और नहीं तो इस पे क्वेश्चन जो है 5 नंबर का आ जाता है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मुझे लगा आपको बता दिया जाए। टॉपिक का नाम है थेल्स प्रमेय, आधारभौतिक समानुपातिकता प्रमेय। और यहाँ पे एनसीईआरटी में पीपीटी 1 मतलब प्रमेय 1 है, ठीक है। इसका अलग अलग नाम है। ये जो मैंने लिखा हुआ हूँ अलग अलग, ये अलग अलग, जैसे इसको हम थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं और आधारभौतिक समानुपातिकता प्रमेय भी बोलते हैं, प्रमेय नंबर 1 भी बोलते हैं, एनसीईआरटी में 6.1 बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग इसका नाम है। आप अलग अलग जो है नाम इसका याद कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको कहीं भी अलग नाम कर बोल के आए तो आप समझ जाओ कि यही है, ठीक है। तो चलिए इसका हम निगमन करते हैं। पहले इसको हम परिभाषा को समझते हैं, उसके बाद इसका डायग्राम बनाएंगे, तब आप समझिएगा। इसका डिफिनेशन क्या कह रहा है? एक त्रिभुज के भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। कहने का मतलब एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मतलब कह रहा है ये परिभाषा जो कह रहा है एक त्रिभुज के भुजा के समांतर। देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाते चल रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है बेटा। एक भुजा के समांतर मैंने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। ऐसे एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा जिन दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है। मान लो यहाँ पे मैंने प्रच्छेद करा दिया, ये मान लो ए है, ठीक है, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो, ठीक है। और यहाँ पे इसको मान लो डी और इसको मान लो ई, ठीक है। तो एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा जिन दो बिंदुओं पर प्रच्छेद कर रही है उन दो भुजाओं को क्या करना है? समान अनुपात में विभाजित करना है। मतलब ये जो त्रिभुज है इनकी दो भुजाएं क्या है? समान अनुपात में विभाजित करती हैं। तो ये पहले इसका डिफिनेशन ही समझ लो। एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा जो दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करती हैं उन दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करेंगे? विभाजित करेंगे, ठीक है। ये आपका डिफिनेशन है, आप मैंने लिख रखा है। एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करती हैं वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा हम इसको और लिख लेता हूं। डिफिनेशन हो गया, अब थोड़ा सा मानने वाला लिखूंगा, ठीक है। थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिएगा तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक बच्चों। चलो अब यहाँ पे देखिएगा, हम क्या करेंगे? लिखेंगे माना, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में बी सी समांतर डी ई, मतलब ये वाला जो भुजा है इसके समांतर है, ठीक है। खींची गई है, खींचा गया है, ठीक है, खींचा गया है। हम लोग ने क्या किया? खींच दिया गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? अब देखना, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, और ए बी तथा ए सी को क्रमशः डी तथा ई पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं। थोड़ा सा इसको हम और इधर लिख देता हूं, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, इतना लिखना पड़ेगा। और ए बी मतलब ए बी और ए बी तथा ए सी को क्रमशः डी और ई, ये डी और ई क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब काट रहे हैं, ठीक है। अब देखना, अब यहाँ पे हमें लिखना है क्या? सिद्ध करना है, ठीक है। तो आप लिखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है मतलब क्या सिद्ध करना है? देखना ध्यान से, ए
डी मतलब ए डी बटे डी बी, मतलब इसके बटे इसको सिद्ध करना है, बराबर ए ई बटे ई सी को सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करके लाना है। तो ए डी बटा डी बी, ठीक है, बराबर ए ई बटा ई सी, यही हमें क्या करना है, प्रूव करके लाना है, ठीक है। अब देखना, ये जो इसमें दिया था फिगर में, मैंने उसका उतना लिख लिया। अब ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रचना करेंगे, ठीक है। अब रचना करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रचना में थोड़ा सा देखना, यहाँ पे रचना, ठीक है। अब देखना, रचना में हम क्या करेंगे, बी ई को मिलाएंगे, ठीक है, बी ई को क्या करेंगे, मिलाएंगे ऐसे, बी ई को मिलाया, फिर सी डी को मिला दीजिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे लिख दो बी ई तथा सी डी को मिलाया, ठीक है, मतलब बी ई को और सी डी को मिला दिए, ठीक है। जब मिलाएंगे तो ये परिभाषा कर रहा है, एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा जिन दो बिंदुओं को परिच्छेद करते हैं भुजाएं समानांतर में विभाजित करते हैं। तो ये जब इसमें मिलाएंगे तो इसमें जो है इसका माध्य बिंदु यहाँ पे भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ अभिलंब के काम करेगा, ठीक है, क्या काम करेगा, अभिलंब का, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा, ठीक है, यहाँ अभिलंब का काम करेगा ना, जब यहाँ पे मिलाएंगे तो ये अभिलंब का काम करेगा, ठीक है। तो इसको हम F मान लेता हूँ और इसको हम G मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखना है, आप समझना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ये जो दिख रहा है आपको ई एफ लंब है किस पे, ए डी पे। अगर हम कोई, जैसे मान लो हमारे पास ये मोबाइल है, ठीक है, हमारे पास ये मोबाइल है, अगर हम इसको ऐसे कर दें तो ये आपका अभिलंब का काम करेगा, ठीक है। अब जैसे ये ऐसे है, ठीक है, इस टाइप से है, तो ये ऐसे है, ये आपका अभिलंब है, बट ऐसे लिखा, ऐसे भले इसको हम ऐसे समझेंगे 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका क्या है, अभिलंब का काम करेगा, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपका 90 डिग्री है और ये भी आपका 90 डिग्री है, ठीक है, दोनों तरफ से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ई एफ लंब है ए डी पे, तो यहाँ पे ए डी लिख देंगे, ठीक है, तथा, ठीक है। अब डी जी किस पे लंब है, ए ई पे, तो यहाँ पे लिखेंगे डी जी लंब है ए ई पे, तो ए ई लिख दीजिए, खींचा, ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब देखना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब लिखेंगे उत्पत्ति, उपपत्ति, ठीक है। अब हम उत्पत्ति लिखेंगे, ठीक है। अब उत्पत्ति में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, उत्पत्ति में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे त्रिभुज लेंगे, देखो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, देखो यहाँ पे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल, आप कहेंगे सर ये अनुपात में क्यों लिखे हैं ना, देखो बेटा, त्रिभुज ए डी ई, ये जो दिख रहा है ए डी ई, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है आपको ऐसे दिख रहा होगा ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ऐसे दिख रहा है, और इसके बाद ये दिख रहा होगा आपको नीचे का ये वाला बी डी ई, ये वाला ऐसे, मतलब ए डी ई उसके बाद बी डी ई, ये त्रिभुज क्या होंगे, समानुपात में विभाजित होंगे, ठीक बेटा। समानुपात का मतलब क्यों होगा, क्योंकि कह रहा है एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा जिन दो बिंदुओं को परिच्छेद करती हैं भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा ये भी समानुपात में विभाजित होगा, जब भुजाएं हैं तो इसका क्षेत्रफल भी होगा, तो इसमें हम इसको इसके बट्टे में लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला होता है, ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई त्रिभुज का, ठीक है, बटे इसमें वही लगाएंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई
ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई लिखते हैं। आप देखना यहाँ पे 1/2 से हम काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। आधार का मान कितना है इसमें, आधार का मान क्या है। अब देखना जब आपका ए लंब है, मतलब ई एफ क्या है, लंब है ना, तो ये आधार होगा, आधार पे ही लंब होगा। अगर कोई भी वस्तु हम खड़ा कर रहे हैं आधार पे तभी तो लंब बनेगा, तो ये आपका आधार का काम करेगा। ऐसे खड़ा है ना, तो ए डी क्या है, आधार है, तो यहाँ पे लिखिए ए डी आपका आधार है। ऊंचाई क्या होगा, लंब का काम करेगा, तो ई एफ है, तो ई एफ आपका ऊंचाई है, ठीक है। बटे अब देखो इस वाले में जब इसमें आपका लंब ई एफ है तो इसमें भी ई एफ ही लंब होगा, दोनों में वही होगा लंब। कहेंगे क्यों सर होगा, क्योंकि दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित करते हैं, तो इनकी जो अभिलंब होगा इसमें वही अभिलंब इसमें भी होगा, दोनों में। तो इसमें अभिलंब क्या होगा, ई एफ ही मतलब इसमें भी अभिलंब वही होगा। तो आधार क्या है इसमें बी डी है, तो यहाँ पे डी बी, देखो यहाँ पे डी बी ही है, आधार है ना, देखो डी बी आधार है, तो यहाँ डी बी आधार लिख दीजिए। इसमें अभिलंब वही होगा, दोनों में वही रहेगा, क्योंकि जब भुजाएं समान अनुपात में विभाजित कर रहे हैं तो भुजा जो है बराबर होंगे, तो जिसमें अभिलंब इतना होगा जो इसमें होगा वही अभिलंब इसमें भी होगा, ठीक है। तो वही अभिलंब इसमें भी हम लोग लिखेंगे ई एफ, ठीक है। अब देखो काट सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पे ए डी बटे बी डी, ठीक है। इसको समीकरण 1 ले देते हैं, ठीक है। ये समीकरण क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, पुनः त्रिभुज लेंगे, थोड़ा सा इसको और छोटा कर सकता हूँ, चलो ऐसे, ठीक है। अब पुनः हम लोग त्रिभुज लेंगे, ठीक है। अब देखना अब हम क्या करेंगे, कौन सा त्रिभुज लेंगे बेटा, देखो अब हम ये जो त्रिभुज दिख रहा है यहाँ पे ए डी और ई जो दिख रहा है यही लेना है। अब हम इस तरफ का आधार ए ई करके आधार लेना है, इसमें लंब क्या हो जाएगा डी जी हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें ए लेना है, क्या लेना है सी डी और ई लेना है, सी डी ई, एक त्रिभुज लेकर हल करना है। एक बार मैंने इस तरफ हल कर लिया, एक बार इस तरफ का भी हल करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि चतुर्भुज बनना है। देखो यहाँ पे सी डी ई बी, मतलब यहाँ पे बी सी डी ई, तो ये बन रहा है अलग अलग, इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है, उसमें एक, तो हमें इससे पता करना था, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग भुजा में अनुपात में विभाजित करेंगे। थोड़ा सा देखना कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे समझ में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर, इसका फार्मूला क्या होगा, वही होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, बटे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखना अब इसमें त्रिभुज ए डी ई लिया गया है, ए डी ई वही लग रहा होगा आपको त्रिभुज, बट हम इस तरफ का हल कर चुके हैं, इस तरफ से हल करेंगे। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें भी अभिलंब है डी और ई, ये जो दिख रहा होगा आपको ए वाला, ये आपका अभिलंब है, ठीक है। और ये आपका क्या है, आधार है, ठीक है। अब ये जो त्रिभुज है ए डी ई, हमें इस तरफ से हल करना है, क्योंकि ए जो है डी और जी है, ये आपका अभिलंब है किस पे, ए और ई पे, क्योंकि ए ई क्या है आपका, ए ई आपको जो ए दिख रहा है ए ई क्या है आपका आधार है, और ए जो आपको दिख रहा है ये क्या है आपका लंब है, ठीक है। तो हमें यही क्या करना है, लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1/2 कट गया, आधार का मान क्या है, ए ई है, ठीक है। तो हमें पहले ए ई लिखना है। अब थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे ए ई समझ में आया, ये आपका आधार है, लंब क्या है आपका डी जी, तो यहाँ पे डी जी आपको लिख देना है लंब, ठीक है। बटे अब इसमें देखो हमें क्या त्रिभुज लिए थे, ये लिए थे क्या है भैया सी डी और डी ई, मतलब ये आपका त्रिभुज लिए हैं। अब इस त्रिभुज में एक आपका क्या है, इसे नहीं, मतलब हमें आधार देखना है, आधार आपका यही है, आधार इसी को बोलेंगे ना, किसको, सीई को। सीई क्या है, मतलब ई और सी क्या है आपका आधार है, इसी पे आपका लंब होगा। कहेंगे सर इसमें लंब नहीं है, तो जो इसमें लंब हो वही लंब इसमें होगा, जैसे इसमें लंब था वही लंब इसमें भी होगा, ठीक है। दोनों में सेम होगा, ठीक है ना। अब देखो कहने का मतलब क्या, थोड़ा समझिएगा गौर से, ठीक है। अब देखना जैसे यहाँ पे लिखूंगे क्या आधार में, ई सी इन लंब क्या होगा, वही होगा डी जी, जो लंब इस पे है वही लंब इस पे होगा, क्योंकि आपका परिभाषा से ही पता चल रहा है, एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा जिन 2 बिंदुओं को प्रच्छेद करते हैं भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। जब समान अनुपात में विभाजित कर रहा है तो इसका लंब भी आपका समान होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी जी ही आपका लंब होगा। तो आपको ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या
ए ई बटे ई सी, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसके आगे भी देख लीजिएगा। ठीक है, देखो थोड़ा सा इसको और इधर कर लेता हूं, बस। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे क्या, चूंकि त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज सी डी ई एक ही आधार डीई पर बना है ठीक है बेटा, क्या क्या लिखेंगे, तथा एक ही समांतर डीई तथा बीसी के बीच में है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेना, मैंने क्या लिखा है, त्रिभुज बी डी ई तथा सी डी ई एक ही आधार डी ई पर बना है, फिर एक ही समांतर डी ई तथा ई सी के बीच बना है, एक ही समांतर डी ई तथा बी सी के बीच में बना है, इसी के बीच में दोनों त्रिभुज बना है, तो वो मैंने लिख दिया एक ही आधार पे बना है इसी त्रिभुज के बीच में, क्योंकि ये आपका जो दिख रहा है आपको बी ई डी ई और क्या दिख रहा है आपको बी सी, इसी के बीच में ये जो त्रिभुज बने हैं दोनों, ए वाला ठीक है और ए वाला ठीक है, उसी के बीच में बना हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलो अब इसके आगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, जब एक ही आधार पे बने हैं तो इनके त्रिभुज जो है क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि तब क्या लिखेंगे, त्रिभुज ये जो दिख रहा होगा बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण 3 मानेंगे। ठीक है, देखो ये जो दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने क्या मान लिया, समीकरण 3। जैसे अगर थोड़ा सा दिक्कत हो तो इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, ये जो समीकरण 3 माना हो यहाँ पे। ठीक है, ये देखना इसको, ये जो आपका रेखा है यहाँ पे, इसको मैंने क्या माना है, ये आपका क्या है, समीकरण 3 है। ठीक है, समीकरण 3। अब ध्यान से देखना, समीकरण 1 व 2 व 3 से यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा देखिए, धीरे से समझिएगा ध्यान से। समीकरण 1 व 2 और 3 से देखो, समीकरण 1 और 2 में दोनों सेम सेम दिख रहा है, ऊपर का त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल। नीचे वाले में देखेंगे त्रिभुज बी डी ई, और यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज सी डी ई, ये वाला सेम सेम नहीं मिल रहा है, बाकी ऊपर का सेम सेम मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे त्रिभुज बी डी ई, ये जो दिख रहा होगा आपको, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये वाला दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में बराबर है। किस समीकरण में, तीसरे वाले में दोनों बराबर है ना, तीसरे वाले में दोनों समीकरण बराबर है, तो हम इससे यह कह सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए डी, मतलब कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, बहुत ईजी है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो दिख रहा होगा आपका, ए क्या है, पहले वाले में ए डी है, तो ए डी बटे क्या हो जाएगा, बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा बटे ई सी, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रूव हो जाएगा, ये हमें प्रूव करके दिखाना था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी। तो ए डी बटा ए डी, ये वाला जो दिख रहा होगा, ए डी बटा ये आपका डी बी, ये वाला हो जाएगा। फिर इसके बाद ए ई, मतलब ए ई ये जो दिख रहा है बटे क्या हो जाएगा, ई सी, ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, ये मैंने आपको प्रूव कर दिया। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं समीकरण 1 व 2 व 3 से। ठीक है, तो समीकरण 1 में सब मिल रहा था, ये नीचे वाला त्रिभुज नहीं मिला था, तो ये त्रिभुज समीकरण 3 में बराबर आ गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका प्रूव हो गया। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में 6 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों आपको फाइनली अगले वीडियो में। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आई होप ले लिए होंगे दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों फाइनली आपको अगली वीडियो में। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कहाँ से वीडियो देखते हैं ये भी बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।